हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊं कि किस तरीके से आप सर्च टर्म का इस्तेमाल करके आप अपने कैंपेन को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट और रिलेवेंट क्लिक्स लेकर आ सकते हैं और आपके जो फंड हैं वो फ्री के जो खर्च हो रहे हैं उसे भी आप सेव कर सकते हैं और राइट ऑडियंस को आप अपना एड दिखा सकते हैं। सर्च टर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आप जब कैंपेन रन करते हैं तो आपको रेगुलरली बल्कि आपको डेली मॉनिटर करना चाहिए कि आपके जो कैंपेन रन हो रहे हैं क्या उस पर राइट लोगों के क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या आपका जो कीवर्ड्स है, जो आपने कीवर्ड इस्तेमाल करा अपने कैंपेन में, कोई ऐसे कीवर्ड पे तो नहीं आपका ऐड ट्रिगर हो रहा है जिस पर आप नहीं चाहते हैं ऐड दिखाना, या इररिलेवेंट लोग आ रहे हैं आपके ऐड पर। इन सब को मॉनिटर कर सकते हैं आप सर्च टर्म मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके। मैं एक सिनेरियो से आपको समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देख सकते हैं, ये एक मेरा न्यू एड अकाउंट है, मेरे क्लाइंट्स का है। उसके लिए मैंने क्या करा, जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है गूगल एड को रन करने की, वो स्ट्रैटेजी होती है कि पहले मैं 2000 रुपए खर्च करता हूं और जो मोस्ट मेरी तरफ से होता है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसे मैं निकालता हूं। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आप कभी भी यह अंदाजा नहीं लगा सकते एग्जैक्टली कि आपका यूजर क्या सर्च करेगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, आपको वहां पे नए नए तरीके आजमाने होते हैं, तब जाकर आप फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं और आपको तब जाके पता चलता है कि अच्छा, मेरे जो यूजर हैं जो इस टाइप के कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो आप इस प्रोसेस में बहुत सारे कीवर्ड को आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी को नेगेटिव कीवर्ड में डालते हैं, किसी को फ्रेज मैच में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब आप सर्च टर्म की मदद से ही करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिनेरियो से समझाता हूं। ये एक आई स्पेशलिस्ट है पटना बिहार में, एक मेरे क्लाइंट्स है जो इस तरीके के वो सर्विसेज देते हैं, उनका क्लिनिक्स है। तो मैंने क्या कहा, 1000 रुपए लगाए और यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करा। उस कीवर्ड को जब मैंने टारगेट करा और 1000 रुपए खर्च करे तो मुझे कुछ 19 के क्लिक्स आए, 142 के इंप्रेशन आए और कॉस्ट पर क्लिक मुझे इतनी की आई। अब मुझे क्या हुआ, जब 1000 रुपए मैंने खर्च कर लिए इस कैंपेन में, तो मुझे बहुत सारे ऐसे सर्च टर्म के लिस्ट मिल गए जो यूजर सर्च करते हैं गूगल पर, जो कि रिलेटेड नहीं है मेरे क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन फिर भी वहां पर मेरे क्लाइंट का जो ऐड है वो ट्रिगर हो रहा है, उनको इंप्रेशंस आ रहे हैं और वो क्लिक करके आ रहे हैं वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे, जो कि इररिलेवेंट क्लिक्स है और इससे फालतू के जो फंड है वो खर्च हो रहे हैं। तो इसे स्टॉप करने के लिए आपको सर्च टर्म का इस्तेमाल करना होगा। अब ये कैसे करेंगे, आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बहुत सारे डाटा देख सकते हैं, इस ऐड से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं आप, टॉप सर्चेज एंड वर्ड्स विद इन सर्चेज वेयर पीपल सॉ योर एड्स। यानी ये सारे कीवर्ड जब किसी यूजर ने सर्च करा गूगल पे तो वहां पर मेरा जो एड है ट्रिगर हुआ है, ठीक है। मैं पहले आपको दिखा देता हूं क्या क्या कीवर्ड जो मैंने इस्तेमाल करा, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले मैं चलता हूं कैंपेन वाले ऑप्शन पे और मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं एक बनाया था लैंडिंग पेज कैंपेन है, यहाँ पे 2 एड सेट बनाए थे मैंने, एड ग्रुप 2 बनाए थे। यहाँ पे मैंने रेटिना आई हेल्थ चेकअप, लेजर आई करेक्शन, इस ग्लूकोमा, इस तरीके के मैंने दोनों ही एड ग्रुप में करीब 13 और 15 के कीवर्ड इस्तेमाल करा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस्ट आई क्लिनिक इन पटना, टॉप 5 आई स्पेशलिस्ट इन पटना, आई स्पेशलिस्ट पटना, आई हेल्थ चेकअप नियर मी, बेस्ट रेटिना स्पेशलिस्ट इन पटना। और इन सब को मैं फ्रेज मैच में ही इस्तेमाल करता हूं। मैं जब भी कोई कैंपेन रन करता हूं, सर्च कैंपेन स्पेशली, तो मैं फ्रेज मैच में ही कीवर्ड को रखता हूं, ठीक है। यहां से मैंने सीपीसी अपना मैनुअल बिडिंग करा था यहाँ पे, ठीक है, हर एक कीवर्ड्स के लिए। तो अलग अलग जो कीवर्ड थी उसकी अलग अलग बिडिंग मैंने यहाँ पे करा। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं, एक दूसरा एड ग्रुप है यहाँ ग्लूकोमा वाले, तो इस तरीके से बेस्ट आई सर्जन, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन पटना, इस तरीके के कीवर्ड मैंने इस्तेमाल करे थे। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको किस किस कीवर्ड पे जो मेरे यहाँ पे एड रैंक कर रहे थे। तो ये रहा, यहाँ पर आप कुछ रिपोर्ट्स है देख सकते हैं यहाँ से, बाकी मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा भी। यहाँ देखिए, किसी ने अगर सर्च करा यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट इन पटना, तो यहाँ पे देखिए ये है, मैंने सर्च करा आई स्पेशलिस्ट इन पटना, तो यहाँ पे मेरे जो क्लाइंट्स हैं इनके ऐड यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ देखिए इंप्रेशन 6 आए हैं, क्लिक्स 2 आए हैं। तो ये मैं समझ सकता हूं कि ये मेरे क्लाइंट से रिलेटेड है और ये रिलेवेंट क्लिक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लासिक सर्जरी कॉस्ट इन पटना है, अगर इसने किसी ने सर्च करा होगा यहाँ पे गूगल पे, तो यहाँ पे मेरे 3 इंप्रेशन आए और 0 क्लिक्स आए। यहाँ देखिए ट्रिगर्ड बाय योर कीवर्ड आई क्लिनिक इन पटना, यानी मैंने इस्तेमाल करा था जो कीवर्ड फ्रेज मैच में रखा था आई क्लिनिक इन पटना, बट
जब भी कोई इस तरीके का कीवर्ड सर्च करा तो वहां पर मेरे जो क्लाइंट के हैं वो भी ऐड वहां पे रैंक कर गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि किस कीवर्ड पे जिस टाइप के सर्चेस हो रहे हैं, क्या उस पर जो रैंक कर रहा है मेरे क्लाइंट का ऐड, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से आपको कैसे समझ में आएगा। यहां जैसे देखिए बालाजी नेत्रालय पटना है, यहां दूसरे क्लिनिक्स होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस टाइप के कोई सर्चेस हो तो वहां पे मेरे क्लाइंट का जो क्लिनिक है वो रैंक हो। तो यहां पर देख सकते हैं जैसे ही किसी ने सर्च करा बालाजी नेत्रालय पटना, यहाँ पे तो आई क्लिनिक इन पटना मैंने कीवर्ड इस्तेमाल करा था अपने ऐड ग्रुप में, ये फ्रेज मैच में था, इसलिए यहां पर जैसे ही आई क्लिनिक पटना किसी ने सर्च करा तो वहां पे मुझे ये वाला जो ऐड है शो हो गया। यहाँ पे मेरे क्लाइंट का भी ऐड शो हुआ, बट यहाँ पे इंप्रेशन तो हुए लेकिन उन्होंने क्लिक नहीं करा, क्योंकि मैंने ज्यादातर दिन तक ऐड रन नहीं करा था, सिर्फ एक दिन के लिए ऐड रन करा था टेस्ट करने के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से कीवर्ड है जिससे मुझे उसे निगेटिव कीवर्ड में डालना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे आइडिया हो गया कि ये सारे जो कीवर्ड्स इसे मुझे निगेटिव कीवर्ड्स में डालने। आगे यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर SP सिन्हा आई स्पेशलिस्ट मुजफ्फरपुर। अब ये भी जब कोई कीवर्ड वहां पे सर्च कर रहा है गूगल पे, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो ऐड है उसका इंप्रेशन आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रेशन 3 है, क्लिक्स यहाँ पे 0 है, और ये किस कीवर्ड पे ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर बाय योर कीवर्ड बेस्ट आई सर्जन्स। मैंने ये वाला कीवर्ड डाला था फ्रेज मैच में, इसलिए इस कीवर्ड पर मेरा ये ऐड ट्रिगर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ये कोई कीवर्ड है, ये आगे मैं जब फर्दर फिर से रिज्यूम करूंगा अपने इस कैंपेन को, तो मैं इस कीवर्ड को जो मुझे आप सजेशन में आ रहे हैं कि इस कीवर्ड पे आपका ऐड रैंक कर रहा है, तो मैं उसे निगेटिव कीवर्ड में डाल देता हूं, ताकि मेरा जो ऐड है उस पर रिलेवेंट क्लिक्स आए और राइट ऑडियंस ही मेरे ऐड पर आए। मैं फालतू के इंप्रेशन नहीं चाहता, न ही क्लिक चाहता हूं। तो आपको और मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे जैसे किसी ने अगर चाइल्ड आई केयर के नाम से सर्च करा होगा तो मैं वो भी यहां से देख लेता हूं। जैसे यहां देखते हैं बेस्ट आई डॉक्टर इन मुजफ्फरपुर, ये दूसरा सिटी है बिहार में, जबकि पटना एक अलग सिटी है। तो जो क्लिनिक है वो एक लोकेशन पे होते हैं और वहां के कुछ रेडियस होते हैं, वहीं से लोग वहां पर आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर कोई नहीं दिखाने जाएगा अपने आईज को, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वाले कीवर्ड जैसे देखिए यहाँ पे बेस्ट आई डॉक्टर इन मुजफ्फरपुर किसी ने सर्च करा तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट का एड शो हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले कीवर्ड को यहीं से आप एड टू निगेटिव कीवर्ड आप यहाँ पे कर सकते हैं, एड एज कीवर्ड कर सकते हैं, या फिर एड एज निगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पूछेगा कि ये जो निगेटिव कीवर्ड है आप डाल रहे हैं, मैच टाइप क्या, फ्रेज मैच टाइप डालना है, एग्जैक्ट मैच टाइप डालना है, इस तरीके से कैंपेन क्या होगा आपका, इसमें आप डाल सकते हैं, या लिस्ट बना सकते हैं इस तरीके से निगेटिव कीवर्ड। तो ये तो आपको फ्रंट में दिख रहा है। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं, डिटेल में आपको जाना है, यहाँ पे आप अपने कैंपेन में आ जाएंगे, ये सब वहां पर मुझे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कैंपेन में आना है आपको, यहाँ पे जितने भी आपने कैंपेन डिजाइन करा होगा वो शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कैंपेन के अंदर जाऊंगा और यहाँ 2 ऐड ग्रुप है मेरे। अब मैं एक ऐड ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, इस वाले ऐड ग्रुप में जाता हूँ। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि सर्च कीवर्ड, आप यहाँ देखेंगे तो ये सर्च कीवर्ड है, यानी सर्च कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो मुझे लगता है कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ये बेस्ट कीवर्ड है। अगर मेरे प्रोडक्ट को कोई फाइंड करना चाहता है तो वो इस टाइप का कीवर्ड मैं चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर सर्च करे तो वहां पर मेरा ऐड शो हो। जैसे यहाँ पे देखिए बेस्ट आई डॉक्टर इन पटना, अगर कोई सर्च करता है तो मैं चाहता हूं मेरे जो क्लाइंट है उनका क्लिनिक का ऐड आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे पटना आई डॉक्टर है, लेजर आई सर्जरी है, लासिक सर्जरी है, इस तरीके से आई हॉस्पिटल गोलंबर पटना बिहार है। इस तरीके के जो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई सर्चेस आए तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट का ऐड शो हो। लेकिन गूगल पे अलग अलग टाइप के सर्चेस होते हैं और अनलिमिटेड टाइप ऑफ वहां पे कीवर्ड सर्च करते हैं यूजर, इसलिए आप कभी भी कंप्लीटली आइडिया नहीं लगा सकते कि यूजर क्या सर्च करेगा। इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेज मैच इस्तेमाल करता हूं कि फ्रेज मैच में जब भी कोई आगे पीछे कोई कीवर्ड लगाएगा तो वहां पर मेरा ऐड शो हो जाएगा। अब ये फ्रेज मैच क्या होते हैं, कीवर्ड ब्रॉड मैच क्या होते हैं, एग्जैक्ट मैच क्या होते हैं, इस सब पर मैं कंप्लीट और डिटेल वीडियो बना चुका हूं आप लोगों के लिए। कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स ही मैं क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने अपने इस कोर्स को अलग अलग जो मेरे कोर्सेज हैं उसी की तरह गूगल एड्स को भी काफी ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपके लिए बनाया हूं। यहाँ देख सकते हैं 43 वीडियोस हैं इसमें, और इसमें जब आप जाएंगे और स्टार्ट से आप सीखना करेंगे, जब सीखेंगे स्टार्टिंग से, तो आपको मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल पर चीजों को सिखाया है। धीरे धीरे मैंने गूगल एड्स में आपको समझाया है, क्योंकि गूगल एड्स बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। यहाँ पर आपको ऐसे सीखना है, प्रैक्टिकल करके चीजों को समझ के सीखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि गूगल एड्स एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। और ये सारी चीजें काफी एडवांस लेवल की चीजें हैं, और यहाँ तक आने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था कि मैच टाइप क्या होते हैं, निगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रॉड मैच टाइप क्या होते हैं, इस फ्रेज मैच टाइप क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब आपको वहां मिल जाएगा इस कोर्स में। इसलिए आप इस कोर्स को कंप्लीटली आप यहां से स्टार्टिंग से सीखिए, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप गूगल एड एक्सपर्ट बन पाए। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप
तो यहाँ देखेंगे ये सर्च कीवर्ड है, यानी मैंने इस एड ग्रुप में कुछ 13 कीवर्ड्स का आइडिया लगाया और मैंने सोचा कि इस तरीके के कीवर्ड जो सर्च कर रहे होंगे यूजर। अब आपको क्या करना है, अब सर्च टर्म आपको निकालना है। सर्च कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड जो एज ए एडवर्टाइजर, यानी मैं एडवर्टाइजर हूं और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कीवर्ड फाइंड करा और इस पर एड दिखाना चाहता हूं। सर्च टर्म वो कीवर्ड्स होते हैं जो यूजर सर्च करते हैं गूगल पर जब उन्हें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आप यहाँ पे आना है, जैसे मैं इस एड ग्रुप के सर्च टर्म को इस्तेमाल करना चाहता हूं। ये मेरा सर्च कीवर्ड है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि ये जो मेरा एड ग्रुप के जो कीवर्ड है वो किस किस सर्च टर्म पे रैंक करा है, किस किस सर्च टर्म पे मेरे ये एड ग्रुप के जो कीवर्ड है दिखाए गए हैं। तो आप यहां पर आएंगे और यहां पर शो हो जाएगा आपको सर्च टर्म का ऑप्शन। अब यहां देखेंगे आप और यहां देख सकते हैं करीब 43 यहाँ पे कीवर्ड है, सर्च टर्म है, जिस पर मेरे जो अभी जो 13 वो कीवर्ड थे वो रैंक करें। अब वो क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऐसे हैं क्लिक्स है जो फालतू के क्लिक है, जो रिलेवेंट नहीं है मेरे क्लाइंट से रिलेटेड, बट उसकी वजह से मेरा जो फंड है वो भी डिडक्ट हो गया, यानी फालतू के खर्च भी हो गए। तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं इन सब चीजों को। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, देखना है कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसपे मैं नहीं चाहता कि जो मेरा कीवर्ड है वो रैंक करे, मेरा एड रैंक करे, तो मैं इसे यहीं से नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा। अब मैं कैसे करता हूं, जैसे यहां पर आप आएंगे, यहां देख सकते हैं आई स्पेशलिस्ट इन पटना, फर्स्ट यहां पे सर्च टर्म है, तो मैं चाहता हूं इस पे दिखाना, इसलिए यहां पे एडेड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। यहां देखिए सर्च टर्म है, यहां मैच टाइप है, एग्जैक्ट मैच टाइप है, यहां पे एडेड है, एक्सक्लूडेड है, यहां क्लिक्स है, इंप्रेशन है, सीटीआर है, सीपीसी देख सकते हैं, कॉस्ट देख सकते हैं और कन्वर्जन देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको ये सर्च टर्म देखना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप एड रन कर रहे हैं तो आपको डेली मॉनिटर करना है कि आज जो है मेरा कीवर्ड है किस सर्च टर्म पे रैंक करा है, आज किस सर्च टर्म पे रैंक करा है। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आपको तुरंत ही उसे आपको नेगेटिव कीवर्ड में डाल देना, ताकि आगे नेक्स्ट टाइम से फिर इस तरह के जो कीवर्ड है जो सर्चेज हो रहे हैं उस पर मेरा एड शो नहीं हो। इसलिए गूगल एड्स में आपको काफी एक्टिव रहना पड़ता है और आपको बारीकी से मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आप अपने फंड को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्वालिटी लीड्स अगर आप क्वालिटी लीड्स लाना चाहते हैं, आप रिजल्ट लाना चाहते हैं गूगल एड्स के थ्रू, तो बहुत ही क्लोजली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा गूगल एड्स कैंपेन को। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं बेस्ट चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट नियर मी। अब ये जो मेरे क्लाइंट है ये चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इंप्रेशंस भी हुए हैं लेकिन थैंक गॉड कि इस पे कोई क्लिक्स नहीं आया जिसकी वजह से मेरे पैसे नहीं डिडक्ट हुए। तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहां से आप देखिए यहाँ पे ऐड ए कीवर्ड, ऐड ए नेगेटिव कीवर्ड, मैं यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड पे डाल दूंगा। अब ऐड ग्रुप है, कौन सा ऐड ग्रुप है, मैं यहाँ पे रेटिना आई हेल्थ चेकअप ऐड ग्रुप है, मैं इसमें डालना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कैंपेन में भी डाल सकते हैं, ऐड ग्रुप में भी, या नेगेटिव लिस्ट आप बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐड ग्रुप में ही डाल दूं। ठीक है, मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि इसके सामने एक्सक्लूडेड का ऑप्शन आ चुका है, बेस्ट चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट नियर मी। अगर इस टाइप का कोई सर्च टर्म करता है तो वहां पर मेरा ऐड शो नहीं होगा, मैंने इसे एक्सक्लूडेड कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से आगे यहाँ पे देखेंगे तो कोई अगर गूगल पे इस तरीके से सर्च करता है डॉक्टर सुभाष आई स्पेशलिस्ट इन पटना, तो इस नाम का जो सर्चेज हो रहे हैं ये मेरे से रिलेवेंट नहीं है, तो मैं इन्हें भी यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसे नेगेटिव कीवर्ड और ऐड ग्रुप में मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। अब यहां देखेंगे ये भी सिस्टम एक्सक्लूडेड हो गया। इसी तरह आपको डेली करना है ये एक्टिविटीज, तब जाकर आप देखेंगे कि आपका कैंपेन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ आगे आएंगे, दृष्टि आई सेंटर पटना है, अब मैं नहीं चाहता इसे भी अपना ऐड शो करना, तो मैं इसे भी यहां से नेगेटिव कीवर्ड्स कर दूंगा। ठीक है, मैं वही ऐड यहाँ पे वही कीवर्ड वही सर्च टर्म मैं यहाँ पे रखूंगा, उसी ही ऐड करूंगा जिस पे मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड शो हो और ये रिलेवेंट है मेरे क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, यहां से देखिए ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट इन पटना, अगर कोई ये सर्च करता है तो मैं चाहता हूं कि इस पर मेरा ऐड शो हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे अभी तो 2 इंप्रेशंस आए हैं और 1 क्लिक्स भी आई है। यहाँ पे एवरेज यहाँ पे कॉस्ट देख सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक है 24 रुपए। अब आपका यहाँ फंड खर्च हो रहा, अगर यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके का कोई सर्च टर्म यहाँ पे आता, कोई सर्च करता, उसे चाहिए दृष्टि आई सेंटर पटना, उसके बारे में वो सर्च कर रहा है, लेकिन वहां पे मेरा ऐड शो हो गया और वहां पे उसने क्लिक कर दिया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी एवरेज जो इसकी सीपीसी होती, चाहे 18 रुपए होती, 25 रुपए होती, कुछ तो फंड यहाँ पे मेरे डिडक्ट हो गए जो कि फालतू के हैं, रिलेवेंट नहीं है। इसीलिए आप अपने फंड को बेटर यूटिलाइज करने के लिए आप इन सारे कीवर्ड को नेगेटिव में डाल देते हैं। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे IDR स्पेशलिस्ट नियर मी है,
आई साइट टेस्ट नियर मी है, फ्री आई चेकअप कैंप नियर मी है, इस टाइप के मैं कीवर्ड रखना चाहूंगा। फ्री आई टेस्ट नियर मी है, ग्लूकोमा, लेंस कार्ट आई चेकअप। अब लेंस कार्ट आई चेकअप जो है सर्विस नहीं है मेरे क्लाइंट के क्लिनिक में, तो मैं इसे निगेटिव कीवर्ड डाल दूंगा, क्योंकि इस टाइप का कोई भी सर्चेस हो तो मैं चाहता हूं कि उसे निगेटिव में शो हो। तो आप यहां देख सकते हैं इन सारे को मैं यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स कर रहा हूं। इसी तरह आपको भी अपने क्लाइंट के बिजनेस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसे नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स का हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर वो जानते होंगे उस बिजनेस को, क्योंकि वो सालों से इस बिजनेस में, वो जानते हैं कि किस कीवर्ड पे उन्हें ऐड शो कराना है, किस कीवर्ड से उनको कन्वर्जन आ सकता है, राइट क्लिक्स आ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है किस डेट से लेके किस डेट तक आपको सर्च टर्म निकालने हैं। ठीक है, यहाँ से आप आएंगे और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरे रिपोर्ट को। आप यहाँ से डाउनलोड में CSV में जाएंगे, CSV फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएंगे, फिर इसे आप यहाँ से ओपन करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब मैं इसे ओपन करता हूं। आप अपने क्लाइंट को इस तरीके से CSV भेज सकते हैं यहाँ से, और उन्हें कह सकते हैं कि आप अपना इनपुट जरूर दीजिए, यहाँ पे बताइए कि कौन सा कीवर्ड जो हमें रखना चाहिए और किस कीवर्ड को हम नेगेटिव में डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, यहाँ देखिए सर्च टर्म दिख जाएंगे, मैच टाइप दिख जाएगा, एडेड है या एक्सक्लूडेड है वो शो हो जाएंगे। अभी देखिए मैंने एक्सक्लूड करा था इस वाले को, तो यहाँ पे वो सारे दिख जाएंगे जिसे मैंने एक्सक्लूड करा है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इंप्रेशन कितने आए, उस पर क्लिक्स कितने आए, CTR क्या रहा, करेंसी कितनी खर्च हुई, CPC क्या रही, कॉस्ट क्या रही। तो इस तरीके से आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने कैंपेन को। अगर किसी राइट कीवर्ड नहीं है और उस पर भी आपकी CPC आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, तो उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। ये तब आप कर सकते हैं जब आपका कैंपेन रन करे हुए 2 दिन 3 दिन हो गए और आपको एक आइडिया मिल जाता है बेसिक कि अच्छा यहाँ पे मुझे राइट क्लिक्स नहीं आ रही इस कीवर्ड पे, मुझे इस कीवर्ड को नेगेटिव में डालना है, ब्रॉड मैच में डालना है, फ्रेज मैच में डालना है या एग्जैक्ट मैच में डालना है। तो आप ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं सर्च टर्म के मदद से। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं जब हमें रिजल्ट लाना होता है सर्च कैंपेन में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सर्च कैंपेन जब भी आप बनाने जा रहे हैं या आप रन कर रहे हैं तो बहुत ही क्लोजली आपको उस पर मॉनिटर करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखना होता है। ये ऐसा नहीं है जैसे फेसबुक ऐड कैंपेन में आप करते हैं, वहां पर आपने फेसबुक ऐड डिजाइन कर दिया और वहां पर लीड्स आपको आनी स्टार्ट हो जाती है और वहां फिर आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि गूगल एड्स में इसके अपोजिट है, आप जैसे जैसे कैंपेन के अंदर जाएंगे बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप सर्च टर्म मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने कैंपेन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग कोर्सेज सीखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, आप अपने करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आप देख सकते हैं अभी तक मैंने 550 वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, आप अपने स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, आप बिगिनर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के जो कोर्सेज हैं फ्री में अवेलेबल हो सके। आप यहाँ देख सकते हैं ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल में कोर्सेज बनाया है। बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल चीजें करके मैंने आपको सिखाया है और ये सारे कोर्स बहुत ही स्ट्रक्चर वे में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में आना है और आप देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।